नहीं कहा, क्योंकि वह भक्तिमय अवस्था में राम के लिए व्याकुल है। और ये ज्ञानमयी भक्ति है कौशल्या, इसलिए समाचार भी सुन लिया। माने संसार के नाते तो होते ही हैं, लेकिन दायित्व तो कर्तव्य का निर्वहन करना भी इस जीवन का उद्देश्य है। और उन उद्देश्यों में कर्तव्य एक साधन है। इसीलिए सीता जी ने आज आशीर्वाद दे दिया, अर्थात उनका जो आचरण है वो संसार में होते हुए भी संसार से ऊपर है, ज्ञानमयी है। इसीलिए कहा गया जाय सासु पद कमल युग, कमल के समान। कमल जैसे जल में रहता है फिर भी जल से ऊपर रहता है, ऐसे ही माता कौशल्या पुत्र प्रेम में तो हैं लेकिन मोह और आसक्ति में नहीं है। लेकिन सीता ही अकुलानी है राम के बन जाने की सूचना पाकर। अब यहाँ देखिए, कौशल्या जी ने देखा सीता जी को, तो सीता को देखकर, राम को देखकर नहीं अकुलानी कौशल्या, लेकिन सीता को देखकर अकुलानी है। दीन आशीष सासु मृदवानी, अति सुकुमार देख अकुलानी। कारण क्या है अकुलाहट का? सीता जी की अति सुकुमारता। वन में है कठोरता, जहाँ रहना है, और एक दिन दो दिन, एक महीने दो महीने की बात नहीं, एक साल दो साल की बात नहीं, 14 वर्ष की बात है। इसलिए सीता जी की उस कोमलता को देखकर कौशल्या जी के अंदर भी अकुलाहट है। इधर सीता जी वही माँ के पास बैठ गई हैं, गर्दन झुकाए हुए हैं, सोच रही हैं किसके बारे में? अपने पति के बारे में, जो रूप के भंडार हैं, स्वरूप हैं, पवित्र प्रेम है। अर्थात पति से जो प्रेम है वो अर्धांगिनी कहलाती है, धर्मांग है वो, इसलिए धर्म रूपिणी कहा गया पत्नी को। तो यहाँ प्रेम का जो स्वरूप है सीता का, वासना नहीं है, इसलिए कहा यहाँ प्रेम पुनीता। पति का भी प्रेम पावन है और पति के प्रति प्रेम सीता का पावन है, पवित्र प्रेम है। आगे राम जी कहेंगे सुंदरकांड में, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, मेरा भी और तुम्हारा भी तत्वमय प्रेम है। यहाँ भी वही कहा, पुनीत है, पति प्रेम पुनीता, बड़ा पावन प्रेम है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। जय हो। चलन चाहत वन जीवन नाथा, ओके ही सो कृते सन होई है साथा, के ही सो कृति सन होई साथा, तनु प्राण की, तनु प्राण की, केवल प्राण की, तनु प्राण की, केवल प्राण
तव कछु जात न जान।